क्या कोई इंसान जो जेल में है वो इलेक्शन लड़ सकता है? क्या लॉ ऐसा अलाउ करता है? और अगर करता है तो प्रोसीजर क्या है? अब सोच के देखिए व्यूवर्स की एक आदमी जो पिछले 5 साल 2 महीने से जेल में है, अब बिहार असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहता है। हाँ, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, रियल न्यूज है। ये स्टोरी है शर्जिल इमाम की, जो अब दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट के सामने एक इंटरिम बेल प्ली लेकर आए थे। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 14 दिन के लिए रिलीज किया जाए फ्रॉम अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 29, ताकि वो बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर सके और कैंपेन चला सके। पर केस में अब ट्विस्ट भी आ गया है, जब शर्जिल इमाम ने इस प्ली को फाइल करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। तो वो फैसला क्या है और इस केस के पीछे का लॉ, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब शर्जिल इमाम का नाम 2020 के दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस से जोड़ा गया है। FIR नंबर 59 ऑफ 2020 उन पे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने फाइल की थी अंडर IPC और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब ये वही केस है जिसमें और भी वेल नोन एक्टिविस्ट है, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, देवंगना कलिता, नताशा नरवाल एक्सेट्रा। अब इमाम का कहना है कि आई एम अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। उन्होंने अपने बेल एप्लीकेशन में लिखा कि सिंस द एप्लीकेंट इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ही इज विलिंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम हिज होम स्टेट बिहार। ये भी मेंशन किया कि उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। The applicant is contesting as an independent candidate. बट प्रॉब्लम ये भी है कि उनके घर की हालत सही नहीं है। वो लिखते हैं कि उनके अलावा कोई नहीं है जो नॉमिनेशन या कैंपेन का अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि उनका भाई उनकी एलिंग मदर का ख्याल रख रहा है। इसलिए शर्जिल इमाम ने कोर्ट से एक टेम्परेरी परमिशन मांगी है, 14 दिन की इंटरिम बेल, ताकि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर सके। पर यहीं पर ट्विस्ट आया है व्यूअर्स। शर्जिल इमाम ने अब अपनी इंटरिम बेल की करकरडुमा कोर्ट से विड्रॉ कर ली है। उनके लॉयर एडवोकेट अहमद इब्राहिम ने कोर्ट को बताया कि इमाम की रेगुलर बेल वाली एप्लीकेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट भी वही दी जानी चाहिए। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई एडवाइज्ड इब्राहिम टू सबमिट एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली, स्टेटिंग दैट द रिक्वेस्ट वुड बी ग्रांटेड। पर अगर लीगल एंगल से देखा जाए तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वोट देना और इलेक्शन लड़ना दोनों फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के लैंडमार्क केस इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण में कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे आर स्टैट्यूटरी राइट। मतलब पार्लियामेंट ने दिए हैं और पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। 2006 में कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट ने यही कहा, वोटिंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो टेक्निकली अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोक सकता है, और इसी पर्पस के लिए बना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RP एक्ट भी कहते हैं। अब ये एक्ट ही डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन डिस्क्वालीफाई होता है। इसका सेक्शन 8, जिसका टाइटल ही है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन के दिन से स्टार्ट होती है और रिलीज के बाद भी 6 इयर्स तक चलती है। लेकिन ये रूल तब लगता है जब कन्विक्शन हो चुकी हो। अगर किसी पे सिर्फ चार्जेस फ्रेम हुए हैं पर कन्विक्शन नहीं हुई तो वो अभी भी इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि शर्जिल इमाम भी इसी पोजीशन पे है, उन पे सीरियस चार्जेस है पर कन्विक्शन नहीं हुई, इसलिए लीगली ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। अब यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बैकड्रॉप भी है। 2011 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम भी हो चुके हैं उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट्स फॉर द लेजिस्लेचर टू डिसाइड, नॉट द जुडिशरी। फिर 2016 में एक और पिटिशन फाइल हुई जिसमें डिमांड थी कि कन्विक्टेड पर्संस को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और कंसर्न रेज किया, MPs और MLAs के क्रिमिनल केसेस के डिस्पोजल में हो रहे डिलेस। अब नवंबर 2023 में कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया था, Chief Justices of all high courts shall ensure expeditious and effective disposal of criminal cases against MPs and MLAs। लेकिन अप्रैल 2024 तक भी 4,472 सच केसेस पेंडिंग थे।
मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्लो है और इसी डिले का बेनिफिट अंडर ट्रायल्स को मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई जेल में है और इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो क्या वो वोट दे सकता है? तो इसका जवाब है नो। ये क्लियरली लिखा है सेक्शन 62 ऑफ द आरपी एक्ट में। No person shall vote if he is confined in a prison or in police custody except those under preventive detention। मतलब अगर कोई कन्विक्ट या अंडर ट्रायल जेल में है, वो वोट नहीं दे सकता। 1997 में अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को अपहोल्ड किया था और रीजन दिया था कि द राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड कैन बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कोर्ट ने ये भी बोला था कि प्रिजनर्स ने अपनी लिबर्टी खो दी है, इसलिए वोटिंग उनके लिए रिस्ट्रिक्ट करना जस्टिफाइड है। प्लस हर जेल में पोलिंग बूथ बनाना और पुलिस डिप्लॉय करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि पर्सन्स इन प्रिजन बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट कैन नॉट क्लेम इक्वल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और लास्ट में ये लाइन कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रिजनर्स राइट टू वोट आर रीजनेबल एज दे कीप पर्सन्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड अवे फ्रॉम द इलेक्शन सीट। तो हाँ, जेल में लोग वोट नहीं दे सकते, पर जब तक कन्विक्शन नहीं होती वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ये एक लीगल लूप होल नहीं बल्कि एक स्टैट्यूटरी अलाउंस है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पावर यूज करके डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस किया है। सेक्शन 11 ऑफ द आरपी एक्ट के अंदर ईसीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रिमूव और रिड्यूस कर सके। 2019 में सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमंग के केस में एग्जैक्टली यही हुआ था। उन्हें 1 साल की जेल हुई थी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, लेकिन ईसीआई ने उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम कर दिया था और वो बाय इलेक्शंस जीत गए। इसके अलावा अगर किसी कन्विक्टेड व्यक्ति का कन्विक्शन हायर कोर्ट से स्टे हो जाए तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रूल दिया था स्टेइंग ऑफ कन्विक्शन वुड रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू इट। तो अब जब सब एंगल्स देख लेते हैं तो शर्जील इमाम के केस में लीगली तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई है, वो अभी अंडर ट्रायल है। पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि वो जुडिशियल कस्टडी में है और नॉमिनेशन प्रोसेस फिजिकली अपीयर होने की डिमांड करता है, इसीलिए उन्होंने 14 दिन की इंटरिम बेल मांगी है ताकि वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सके और इलेक्शन कैंपेन कर सके। अब इस टॉपिक में व्यूअर्स लॉ और मोरालिटी दोनों को लाइट करते हैं। लॉ कहता है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन सोसाइटी और मोरालिटी कहती है कि कैन वी अलाउ समवन फेसिंग सीरियस यूएपीए चार्जेस टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये वही डिबेट है जहां डेमोक्रेसी और लॉ एक दूसरे से टकराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार बार कहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ ग्रेव थ्रेट टू द नेशन। तो इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है व्यूअर्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।